दोस्तों, क्या आपने कभी गुटखा बनते देखा है? और क्या सच में गुटखा में कांच का मिश्रण भी मिलाया जाता है? और किस जगह बनती है आपको पता है? तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल है सुपारी का। और सुपारी हमें मिलती है इस पौधे से, जो कि आप अभी देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सुपारी की खेती की जाती है। इन छोटे छोटे पेड़ों पर सुपारी के फल लगते हैं और जब तक ये फल पक नहीं जाते तब तक इन्हें अच्छे से पाला पोसा जाता है। जब ये पौधा अच्छे से बड़ा हो जाता है, इसके फल को पौधे से अलग कर लिया जाता है। इसको भी अलग करने का प्रोसेस ठीक वैसा ही होता है। इसको आप पीट कर पेड़ से अलग किया जाता है। उसके बाद उसे कड़ी धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। ऐसा करने की वजह ये होती है कि सुपारी के फल के अंदर जो नमी होती है वो निकल जाए और अच्छे से फल सूख जाए। जब यह सुपारी का फल सूख जाता है तब जाकर उसको महिलाओं के हवाले कर दिया जाता है, जो इस पल में से सुपारी का दाना निकालती है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं अपने हाथों पर पट्टियां बांधकर इस फल में से उस दाने को ली है। वैसे तो ये काम बहुत ही तकनीक भरा है, जो कि जोखिम भरा भी है। तेज धार वाले हथियार की तरफ बिना देखे यह कैसे सुपारी को काटे जा रही है। अब इस सुपारी के दाने को बहुत ही गंदे और बेकार लाल रंग के केमिकल में उबाला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई जब भी तंबाकू खाए तो उसका मुंह तंबाकू के रंग से लाल हो जाए। आपको बता दें कि इसको उबालने के लिए किसी और लकड़ी की नहीं बल्कि सुपारी की उस छाल का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये निकला था। जब यह अच्छी तरह से केमिकल के साथ घुल मिल जाता है तब उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब ये सूख जाता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब ये सुपारी तो तैयार हो गई है, मगर अब बारी है उसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे सीडबेड कहा जाता है। गर्म इलाकों में यह फ्रेम गीली घास या एक कपास की चादर से ढके होते हैं। 8 से 10 सप्ताह के बाद जब तंबाकू के पेड़ लगभग 10 इंच के हो जाते हैं तो इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाए। इस प्रक्रिया को टोपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिन के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लायक हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर इन्हें सुखाया जाता है, जिसको करने के लिए कृत्रिम गर्मी यानी कि आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब यह भूरे रंग की हो जाती है तो इन्हें अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे ये असली तंबाकू के रूप में आ जाती है। और तंबाकू के अंदर कांच डाला जाता है। उसको डालने के लिए कांच की बोतल को मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर मशीन उसको इतना बारीक पीस देती है कि ये एक पाउडर बन जाता है। इसको अगर आप अपने हाथ में उठाएंगे तो आपके हाथ को तो ये नहीं काटेगा, मगर हमारे मुंह के अंदर की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए अगर कोई इसको तंबाकू के साथ चबाता है तो मुंह के अंदर से फट जाता है। और जब तंबाकू उस फटे हुए मुंह को लगता है तो हल्की सी जलन का एहसास होता है और इसके बाद तंबाकू का नशा और तेजी से चढ़ता है। इसके बाद सुपारी के मिश्रण और तंबाकू के पदार्थ को कथा पान मसाला के साथ एक कांच का पाउडर मिलाकर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। फिर इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है और छोटे छोटे पैकेट्स में रैप किया जाता है। तो दोस्तों, यह था पान मसाला बनाने का पूरा प्रोसेस। आपने देखा, इसमें सारी चीजें वो डाली जाती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती